परिवार राजकोट के जाने माने परिवारों में से एक है। उनके घर में जितने भी लोग हैं उन सबके पास एमबीए की डिग्री तो है ही, लेकिन सब किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर भी है, जिस वजह से उनका रुतबा भी राजकोट में काफी ज्यादा है। आकाश, आज मेरी वो राजकोट के बड़े बिल्डर्स के साथ एक मीटिंग है। वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है पापा, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे आज हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। वो तो बुलाएंगे ही। आकाश, तुम उनके कॉलेज के टॉपर रह चुके हो और सबसे कम उम्र के बिजनेस टाइकून भी। कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं उनके स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दूं आगे के भविष्य के बारे में। तुमसे अच्छा उन्हें भविष्य के बारे में कौन समझा सकता है। मुझे तो गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इतने होनहार हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा भी कुछ खास किया है। अरे कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है सेठी परिवार का कितना नाम है राजकोट में? हमारे परिवार जितना पढ़ा लिखा इस शहर में कोई नहीं है। तुम्हारी माँ को देख लो, अभी इसी साल रिटायर हुई है। वो एमबीए कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। तुम्हारी बहन काजल, वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। और मैंने और तुमने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है, और तुम कहते हो कि हमने कुछ खास नहीं किया। नहीं तो क्या, हमारे आसपास पड़ोस वाले रिश्तेदार सब लोग हमारी तारीफ करते नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि हम अपनी डिग्रीज को लेकर कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हाँ तो करेंगे ही, हमारा पूरा परिवार है एमबीए परिवार। और मैं तुम्हारे लिए लड़की भी ऐसी ही ढूंढूंगी जिसने एमबीए किया हो। और अगर मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जिसने एमबीए नहीं किया तो? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसे ऐसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती जो हमारे परिवार को मैच ना कर सके। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मुझे और कावेरी को एक जगह जल्दी पहुंचना है। वो मिस्टर वर्मा है ना, उनकी बेटी लंदन से वापस आई है। वो हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी क्या बेटा? हाँ माँ, जरूरी बात ही है। अरे पर तुम हमें शाम को भी तो बता सकते हो ना, हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। अरे पर एक बार। चलो कावेरी, लेट हो रहा है। सेठी परिवार जितना डिग्री के पीछे भागता था, आकाश को इस चीज से उतनी ही नफरत थी। वो उन सबसे अलग था। जहां श्याम और कावेरी अपने दोस्त की बेटी के साथ आकाश की बात आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, वहीं आकाश ने अपनी पसंद को चुन लिया था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही। आज फिर तुम्हारी मम्मी पापा से बहस होगी क्या? अरे बहस की बात नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते कि इंसान की पहचान कभी भी डिग्री से नहीं होती। अरे कोई बात नहीं, हम सबकी सोच बदल तो नहीं सकते ना। मैं जब जब भी उनसे तुम्हारी बात करने जाता हूँ, वो इन्हीं सब बातों में मुझे उलझा देते। इस वजह से मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि कहीं वो हमारी शादी के लिए मना ना कर दे, क्योंकि मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है और ना ही मैंने कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई की है। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या, सच में। मैं जब से तुमसे मिला हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूँ, जो रोबोट नहीं है, जो हमारी तरह बस पैसा और डिग्री के पीछे नहीं भागती, जो इंसान की कदर उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से करती है। इसीलिए तुम मुझे इतनी पसंद आई हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आकाश, लेकिन तुम्हारे माता पिता की सोच अलग है। उन्हें कैसे मनाओगे तुम? मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर वो नहीं माने तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ। जहां आकाश एक तरफ अपने माता पिता से दिव्या से अपनी शादी की बात करने जा रहा था, वहीं उसके माता पिता के मन में लंदन से आई राधिका को अपने घर की बहू बनाने की बात घर कर चुकी थी और उन्होंने फैसला भी कर दिया था। अरे आकाश, अच्छा हुआ तुम हमें यही मिल गए। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी पापा। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तुम्हें याद है वर्मा अंकल की बेटी राधिका? माँ पापा, मैं जिससे शादी करूंगा वो लड़की मैंने पसंद कर ली है। उसका नाम दिव्या है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बेटे ने पसंद की है लड़की, तो वो भी राधिका से कम नहीं होगी। बताओ कौन कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने एमबीए नहीं किया है। अरे तो कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने मास्टर्स किया होगा या फिर कोई डिप्लोमा किया होगा। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। दिव्या ने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्या? सिर्फ ग्रेजुएशन? तुम्हें पता है आजकल ग्रेजुएशन का मतलब बस 12वीं पास होना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना उससे मिले, बिना उसका नेचर जाने उसके बारे में बस इसलिए ना कह रहे हो क्योंकि उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है? अरे बेटा, तुम जानते हो कि पूरे राजकोट में हमारा कितना नाम है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए मैंने दिव्या को चुना है अपने लिए। वो बाकी सबकी तरह नहीं है जो इन सब दिखावे के पीछे भागे, और वही बनेगी इस एमबीए ससुराल की बहू। नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे श्याम और कावेरी और उसकी बड़ी बहन काजल को भी झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी दिव्या को नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिव्या, तुम जरा ये फाइल मुझे दोगी? हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। अरे तुम देखोगी भी इस फाइल में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। छोड़ दो, वो क्या है ना, इन सब बिजनेस को समझने के लिए एमबीए की डिग्री होना जरूरी है। जी दीदी, ये लीजिए आपकी फाइल। दीदी आप बैठिए ना, मैंने आज समोसे बनाए हैं। हाँ काजल रुक जा, एमबीए की डिग्री ना सही, किसी चीज में तो अच्छा होना ही चाहिए। दिव्या खाना ठीक ठाक बना लेती है। हाँ खाना तो ठीक ठाक बना लेती होगी मम्मी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की ना, तो अपना सारा ध्यान हमेशा खाना बनाने में और घर के कामों में ही लगाया होगा, है ना? ऐसा नहीं है दीदी, मुझे और भी बहुत सारे काम आते हैं। अरे दिव्या, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें क्या नहीं आता? झाड़ू पोछा सिलाई बुनाई सब आता होगा, है ना? हाँ, इन सब की बजाय अपना वक्त पढ़ाई में लगाया होता तो आज कहाँ से कहाँ होती। अरे माँ, उसका मन नहीं लगा होगा, है ना दिव्या? बहुत हो गया आप दोनों का। जब देखो आप दिव्या को डिग्री पढ़ाई के ऊपर सुनाती रहती है। अरे कोई बात नहीं ना आकाश, हमारे अपने घर वाले ही तो है।
अरे ये सती सावित्री बनने का नाटक यहाँ मत करो दिव्या। छोड़ो दिव्या, तुम चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, ये लोग तुम्हें नहीं समझने वाले। दिव्या की अच्छाई को भी आकाश के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें बस दिख रहा था तो दिव्या की ग्रेजुएशन की डिग्री, जिस वजह से उन्हें अपने ही घर की बहू को किसी से भी मिलवाने में शर्म से आती थी। आप दिव्या को भी पार्टी में ले जा रहे हो मम्मी? अरे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, तेरे पापा से कह देती हूँ, उसे मना कर दे। हाँ मम्मी, कह दीजिए पापा से। कावेरी और काजल के कहने पर श्याम ने दिव्या को पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। पापा, दिव्या हमारे घर की बहू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो आकाश, आज इस पार्टी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक नई कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि सबको पता लग जाए कि हमारे घर की बहू सिर्फ ग्रेजुएट है। अरे आपको पता नहीं दिव्या। कोई बात नहीं पापा। लेकिन दिव्या। दिव्या के इशारे पर आकाश चुप हो जाता है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं और वहां हर किसी की जुबान पर बस दीवा कंपनी का ही नाम था। इस नई कंपनी ने तो पूरे मार्केट पर कब्जा कर दिया है। हाँ सुना है, इस कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपको पता है पापा, दीवा कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब पर रखा जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिग्री हासिल ना की हो, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत हो। इसलिए उनके हाथ से बनाए प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। सुना है आज की पार्टी में उनकी मालकिन भी आने वाली है, वो देखो आ गई। आकाश के पापा, ये दिव्या यहाँ क्या कर रही है? दिव्या की ही कंपनी है। मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन दिव्या के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। पापा, बस मैंने इस कंपनी को इसलिए ही शुरू किया था जिससे मैं सबको ये समझा सकूं कि बिना कोई बड़ी डिग्री के भी इंसान का टैलेंट, उसका काम उसे कामयाब कर सकता है। किसी की डिग्री उसके व्यक्तित्व को पहचान नहीं दिला सकती। दीवा कंपनी की मीटिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात दिव्या से हुई थी और मुझे लगा कि दिव्या से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकती। हमने दिव्या को इतने सारे लफ्ज बोले, लेकिन उसने हमें कभी कुछ पलट कर नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि वो आपको नीचे नहीं दिखाना चाहती थी। उसने सोचा कि वो आपको अपने प्यार से संभाल लेगी, जीत लेगी। लेकिन आप लोगों ने उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। हमें माफ कर दो दिव्या, हम डिग्री के पीछे इतने पागल हो गए थे कि हमने टैलेंट को देखना ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं MBA ससुराल की बहू हूँ।